कुछ ही महीने के भीतर भारत के लिए इस साल लिथियम को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। इस साल फरवरी के महीने में केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। इसके 2 महीने बाद लिथियम को लेकर राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आई। राजस्थान में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के मुताबिक ये जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से बड़ा है। नागौर इलाके में मिले इस भंडार से देश की 80% लिथियम डिमांड को पूरा किया जा सकता है। देश अब तक का सबसे बड़ा लिथियम भंडार इसे बताया जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत न केवल चीन को पीछे छोड़ देगा बल्कि लिथियम के लिए उस पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूदा वक्त में बोलिविया में है। इसके बाद दूसरे देशों का नंबर आता है। बोलिविया के बाद अर्जेंटीना, चिली, चीन, अमेरिका इन देशों का नंबर है। चीन में लिथियम का भंडार दूसरे देश के मुकाबले कम है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इसका एकाधिकार बना हुआ है। एकाधिकार क्यों बना है इसको भी समझना जरूरी है। उसके पहले ये जान लीजिए कि भारत कुल लिथियम का 50% से अधिक हिस्सा चीन से इंपोर्ट करता है। 2020-21 के आंकड़े को देखा जाए तो भारत ने करीब 6,000 करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट किया था। उसमें से आधे से ज़्यादा 3,500 करोड़ रुपए का लिथियम चीन से खरीदा था। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का इतना भंडार मिला है कि चीन का एकाधिकार पूरी तरह से खत्म हो सकता है। बोलिविया जहां सबसे ज़्यादा लिथियम का भंडार है, इसी साल चीन ने बोलिविया के खनिज भंडारों का दोहन करने के लिए उसके साथ करीब $1 अरब का समझौता किया है। इन खदानों में 2.1 करोड़ टन लिथियम का भंडार है और दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार भी है। अब ये समझ आ रहा है कि आखिर इस मामले में चीन का आधिपत्य क्यों है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लिथियम की मांग तेजी से बढ़ी है। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे देशों के लिए लिथियम की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। दुनिया में लिथियम का जितना प्रोडक्शन होता है उसका करीब 75% इस्तेमाल बैटरियों में होता है। भारत जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है उसके लिए लिथियम काफ़ी ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के बाद जिस तरीके से लिथियम का भंडार राजस्थान में मिला है ये भारत के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुछ वक्त में ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री भारत में दोगुना हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और मोबाइल फ़ोन इन दो के लिए अब भी भारत की निर्भरता चीन पर है। 3 महीने में ही लिथियम के 2 बड़े भंडार जो भारत में मिले हैं, उसके बाद भारत उन देशों की लिस्ट में तेजी से ऊपर चला गया है जहां लिथियम के बड़े भंडार हैं। जानकारों का मानना है कि भारत के ऑटो इंडस्ट्री को भी पंख लग सकते हैं। भारत को लिथियम के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही जिन राज्यों में भंडार मिले हैं वहां रोजगार के भी काफ़ी अवसर पैदा होंगे। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटर प्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।